जब भी हस्तरेखा देखें, हथेली का विश्लेषण करें तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों हाथ देखना चाहिए, दोनों हथेली की स्थिति देखना चाहिए। जो मिडिल फिंगर के नीचे मध्यमा अंगुली के जस्ट नीचे का जो स्थान होता है इसे हम शनि का स्थान कहते हैं। हथेली में शनि का स्थान व्यक्ति के जीवन में मेहनत को विशेष दर्शाता है और शनि कारक ही इसके हैं, मेहनत के कारक हैं। साथ ही साथ आयुष्यम मरणम भयम पतिताम दुःखामानामयन, आयु के कारक हैं, साथ ही साथ दुख के कारक हैं, अपमान के कारक हैं, अपयश के कारक हैं। ये सब कारक शनि माने गए हैं। बाकी राहु आदि जो हैं वो अलग बात है, वो आकस्मिक चीज़ों के कारक हैं। यदि ये स्थान व्यक्ति का शुभ हो हथेली में और ये उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति 90% देखने को मिले। बहुत शनि पर्वत बहुत कम आपको उठा हुआ दिखेगा। आप देखना 100 हथेली देखोगे आप तो उसमें से 10 या 5 हथेली ऐसा दिखेगा जिसमें ये स्थान उठा हुआ हो। और ये यदि किसी का उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का जो मेहनत है वो हमेशा सफल होता है। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको इन्होंने किया और सफल ना हो ही नहीं सकता। हर एक काम सफल होगा, लेकिन साथ में भाग्य रेखा यदि और हो जाए तो और उत्तम हो जाएगा। साथ ही साथ यदि गुरु पर्वत भी उठा हुआ हो जाए तब तो कहने वाली बात ही नहीं है। तब तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अच्छे पद पे विराजमान हो, जीवन में सफल ना हो, अति सफल हो जाए, मतलब लाखों लोग उसको जाने पहचाने, इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। लेकिन शनि पर्वत का दबा हुआ होना कहीं न कहीं ये अवश्य दर्शाता कि आपका जो मेहनत है प्रत्येक स्थान पर सफल नहीं होंगे। आप सोच समझ करके कार्य करेंगे और कुंडली के हिसाब से, हथेली के हिसाब से जिस कार्य को लेकर के शुभ बताया जाएगा उसी कार्य को करेंगे तो सफल होंगे, अन्यथा सभी काम कुछ भी करके आप सफल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, इस स्थान पर क्रॉस का निशान होना जेल का भी कारक बताता है। यदि इस स्थान पर किसी की हथेली में क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, केस मुकदमा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना चाहिए। कारण कूटनीति के कारण या फिर किसी इस प्रकार के अपयशता के कारण केस मुकदमा हो सकता है, जेल तक जा सकते हैं। तो शनि पर्वत जो है वो भले दबा हुआ हो लेकिन इस स्थान पर क्रॉस आदि का चिन्ह हो तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इस वीडियो में यही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो हम लोग इस पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। राधे श्याम।